जावेद भट्ट साहब को इसमें टारगेट किया गया है और जब फायरिंग चलती है, ब्रेस्ट जब चलता है वो एक छट्टा सा होता है, लेकिन जब इसमें लग ये रहा है, अगर वो खाली सिंगल भी शॉट हुए हैं या ब्रेस्ट भी चला है तो वो उन्हीं पर है। की तरफ से जो है वो जावेद भट्ट साहब जो कि तीफी भट्ट के बेनोई हैं, वो यहाँ पर आ रहे थे अपनी मिसेस के साथ और ठीक ये जहाँ पर आप खड़े हैं आपके अकब में ही यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो जो शूटर्स थे वो पीछा कर रहे थे और क्लोजली जो है उन्हें शूट किया गया है। अच्छा, अभी तक बाज 5 फायर कह रहे हैं और उनकी मिसेस को 2 फायर का कह रहे हैं, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है डीएजी ऑपरेशन भी यहाँ पर आए और उन्होंने मौके का विजिट किया। उसके बाद फिर गाड़ी को भी शिफ्ट कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूं, यहाँ कुछ देर पहले गाड़ी पर फायरिंग हुई है अंधाधुंध और उसके नतीजे पे एक शख्स जाँ बहक हुआ है। उसका ताल्लुक जो है तीफी भट्ट से बताया जा रहा है। तीफी भट्ट का वो बहनोई था और उसकी बहन पर फायरिंग की गई है और उसकी बहन को जो है बाजू में एक फायर लगा। बताया जा रहा है कि गाड़ी के ऊपर 2 मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की, गाड़ी खड़ी की और फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो उसके शोहर थे वो जाँ बहक हो गए, जो बताया जा रहा है तीफी भट्ट के बहनोई थे। इस टाइम हम जायब हुकूमत पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उसामा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे सर किस तरह ये तमाम वाक़या पेश आ गया और क्या हो गया। अच्छा, ये कोई वाक़या जो है ये कोई दोपहर का ये वाक़या है, जबकि पीछे इचरा की तरफ से जो है वो जावेद भट्ट साहब जो कि तीफी भट्ट के बेनोई हैं, वो यहाँ पर आ रहे थे अपनी मिसेस के साथ और ठीक ये जहाँ पर आप खड़े हैं आपके अकब में ही यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो जो शूटर्स थे वो पीछा कर रहे थे और क्लोजली जो है उन्हें शूट किया गया है और उनकी मिसिस को भी फायर लगे, लेकिन वो कह रहे हैं छू कर गुजरे हैं। और जो उनके हस्बैंड हैं जावेद भट्ट साहब जो कि बेनोई हैं तीफी भट्ट के, उन्हें जो फायरिंग के नतीजे में उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें, जहाँ पर वक़ुआ पेश आया है, यहाँ पर गाड़ियाँ पीछे से ज़रा तेज़ी होती है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ आहिस्ता हो जाती हैं क्योंकि डाइवर्जन है। एक नीचे एफसी अंडरपास से नीचे की जानिब जा रहे हैं और एक ऊपर पीछे गुलबर्ग और माल की जानिब ट्रैफिक जाती है। यहाँ पर भी अगर आपके कैमरामैन भी दिखाएं तो यहाँ पे गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं। क्रूज़र में सवार थे पजारों में और यहाँ पर जब वो आहिस्ता हुई तो फिर उन पर फायरिंग किए गए उनके ऊपर। अच्छा, अभी तक बाज 5 फायर कह रहे हैं और उनकी मिसेस को 2 फायर का कह रहे हैं, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है डीएजी ऑपरेशन भी यहाँ पर आए और उन्होंने मौके का विजिट किया। उसके बाद फिर गाड़ी को भी शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ से वो ले गए। अभी ये कबल अज़ वक्त है। इत्तलात के मुताबिक शूटर कितने थे और कहाँ से पीछा कर रहे थे? 2 शूटर्स की बात की जा रही है और यही अभी तक की जो इनिशियल इत्तलात हैं, ये गलत भी हो सकती हैं, वो पीछे से ही पीछा कर रहे थे और लगता भी यही है क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है कि गाड़ियाँ जब आहिस्ता होती हैं और फिर यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले से पता हो, ऐसा नहीं। जो अभी तक के शवाहिद मिल रहे हैं उनमें ये नहीं लग रहा कि वो पहले यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें पता, वो पीछे से ही आ रहे थे। उसामा साहब, आप बड़ी देर से क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि लाहौर में दोबारा से गैंग वार शुरू हो गया है? क्योंकि रिसेंटली जो है बिलाज के मर्डर के बाद एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला और मुतअद्दिद जो काफ़ी अरसे से दुश्मनी चलती आ रही है, क्या नज़र आ रहा है? भाईजान, इस वाक़े में अगर आप देखें तो आप भी इस चीज़ को कवर करते हैं, आप भी जानते होंगे जावेद भट्ट साहब को इसमें टारगेट किया गया है और जब फायरिंग चलती है, ब्रेस्ट जब चलता है वो एक छट्टा सा होता है, लेकिन जब इसमें लग ये रहा है, अगर वो खाली सिंगल भी शॉट हुए हैं या ब्रेस्ट भी चला है तो वो उन्हीं पर है। अगर कोई गोली निकल के वो लग गई है तो इट मीन साबित यही होता है कि निशाना सिर्फ जो है वो जावेद भट्ट साहब थे और जावेद भट्ट साहब तीफी भट्ट के बेनोई हैं। उससे अभी तक तो यही जो है वो लग रहा है कि जैसे ये कुछ दुश्मनी का मामला है। जी, क्या जो जावेद भट्ट साहब हैं इनका किस तरह का था? क्या इनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद अच्छा, है? इनमें अगर पहले की हमारे जहाँ तक इल्म में है, इनका ऐसा कोई नहीं लगता और ये ना तो इनका कोई क्राइम का कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मतलूब हो। ये एक आम जिंदगी, इनकी सादा जिंदगी लग रही है अभी तक की इत्तलात।
सादा जिंदगी लग रही है और ये अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, उन पर के ये हमला कर दिया। सिक्योरिटी उनके साथ मामूर थी, कोई मुसल्ला गार्ड नहीं, थे? वो अपनी क्रूजर में, लैंड क्रूजर थी, उसमें वो बैठे थे, वो और उनकी मिसेस जा रही थी। अगर उनके साथ अगर होते तो वो जवाबी फायरिंग होती, यहाँ पर एक मजमा लग जाता। लेकिन पहले तो ये तयन किया गया है कि ये बंदा है कौन। फिर जब उनकी मिसेस ने, फिर जब उनके हवास कायम हुए तो फिर यही जो इतलात आती हैं कि उन्होंने बताया कि ये जावेद भट्ट हैं, और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर वो मीडिया भी रिपोर्ट करने आया। साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये मेन रोड है किनाल का, और बड़ा मसरूफ रोड है जहाँ ये सुबह जो है वारदात पेश आई है। जो शूटर थे उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जावेद भट्ट साहब, जो तीफी भट्ट साहब के बहनोई थे, उनको मर्डर कर दिया। मैं आपको दिखाता चलूँ तो आगे तमाम सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं इस पूरे रोड पर। जितना भी ये रोड है यहाँ तमाम जो है किनाल को कवर किया जा रहा है सेफ सिटी कैमरों से। मुश्किल नहीं है उन जो शूटर्स हैं उनको पकड़ना, लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि लाहौर में अब दोबारा से ये जो गैंग वार का सिलसिला है शुरू हो गया है या नहीं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि दुश्मनी का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। जो उनके इल्ज़ामात हैं वो जिस घराने की तरफ जा रहे हैं, आप बेहतर जान सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है कोहराम बरपा है। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको आने वाली अपडेट से आगाह करेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।